Good evening everyone. Today we are going to discuss on the next topic of the chapter life process. इसका नाम है respiration. तो आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो देखेंगे सबसे पहले बिगिन करते हैं बहुत जल्दी बिना आपका टाइम वेस्ट किए. ध्यान रखना लेकिन नोट साथ के साथ बनाते रहें सभी. ठीक है. तो देखते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है. सबसे पहले तो इसी को समझ लेते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है. बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैसेस के एक्सचेंज के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन. तो डाल देते हैं पहले हम इसी के बारे में रेस्पिरेशन क्या होता है. ठीक है. तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन. समझ में आ गया इतना. इसके बाद जो हम नेक्स्ट से बात करेंगे, अभी रेस्पिरेशन की बारे में बात कर रहे हैं. तो नॉर्मली रेस्पिरेशन की जब हम पढ़ते हैं तो हमने बताया कि ये प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का. इसमें होता क्या है, हम यूज करते हैं नॉर्मली गैस का किस चीज के लिए, एनर्जी लेने के लिए. ठीक है. खाना जो हमने खाया है, ठीक है, उसके ब्रेक डाउन के लिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, उसका यूज कर सकें एनर्जी लेने के लिए. इसलिए यूज किया जाता है आपका रेस्पिरेशन का. अब ये जो रेस्पिरेशन में एक और टर्म आता है वो होता है आपका ब्रीथिंग. कौन सा आता है, ब्रीथिंग. ठीक है. ब्रीथिंग भी आपका एक प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन and giving out carbon dioxide is known as breathing. तो क्या कहलाता है आपका, ब्रीथिंग कहलाता है. समझ में आ गया इतना. अब बेसिकली इसके बाद जो डिस्कस करते हैं टर्म आता है आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन. क्या होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्या होता है. ठीक है. सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखिए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जब आपका सेल्स के अंदर, मतलब मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, अब पता है पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं, वहां पर आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. तो वहां पर आपको नॉर्मली गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए. ठीक है. जिससे वो आपका एनर्जी प्रोड्यूस करे. वहां पर आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या कहलाता है, आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो इसमें लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस within cells and utilizing it for the process of production of energy. वो क्या कहलाता है आपका, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ठीक है. इसके बाद ये जो आपका होता है, ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के केस में जो कंसेप्ट रहते हैं उसमें आपको बताया जाता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. ठीक है. उसके बेसिस पर आपका दो तरीके के होते हैं रेस्पिरेशन. ठीक है. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डाल लीजिए फिर. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है. दो तरीके के होते हैं. पहला एरोबिक रेस्पिरेशन. कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो रेस्पिरेशन जिसमें प्रेजेंस रहती है किस चीज की, ऑक्सीजन की. ठीक है. उसे बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन. इसमें होता क्या है
कि इस टाइप की रेस्पिरेशन में जब आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मैंने बताया ना एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो आपका किसके साथ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट्स बनकर के आते हैं इस रेस्पिरेशन में। लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन which include the presence of oxygen, which include the presence of oxygen is known as aerobic respiration। वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। इन दिस, इसमें the product form are water, energy and CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे का डिस्कस करते हैं। देखिए सभी स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट इसका कंसेप्ट आता है, वो आता है आपका दूसरा टाइप, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है, नॉर्मल सी बात है, उसमें प्रेजेंस थी ऑक्सीजन की, इसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। तो रेस्पिरेशन डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज anaerobic respiration। ठीक है, in this process the products formed are mostly, जिनमें प्रोडक्ट बनते हैं वो मोस्टली आपको क्या होता है, या तो इथाइल अल्कोहल होता है या फिर लैक्टिक एसिड। और इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये कॉमन होता है मोस्टली किसमें, बैक्टीरिया में और यीस्ट में। इट इज कॉमन इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। क्लियर है, इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अभी तक हमने ये देखा कि यहाँ पर ये ब्रेकडाउन की बात चल रही थी, प्रोडक्ट्स जो बन रहे थे, ये प्रोडक्ट्स बन किसके रहे हैं एक्चुअल में, ये जो आपका ऑक्सीजन है या फिर जो आपको विदाउट ऑक्सीजन में है प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो एक्चुअल में ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेरियस पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो हम डालेंगे हेडिंग pathways of breakdown of glucose। ठीक है, पहले इसको डीपली समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे डिस्कस करेंगे। तो समझने के लिए आपको ध्यान रखना है क्या होता है ग्लूकोज। ठीक है, जो कि कैसा कंपाउंड है, 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड है। ठीक है, उसका ब्रेकडाउन होता है कहां पर, साइटोप्लाज्म में। कहां पर, साइटोप्लाज्म में। किस चीज में, पायरुवेट में। किसमें, पायरुविक एसिड। ठीक है, किस चीज, जो कि कितना मॉलिक्यूल कंपाउंड है,
3 मॉलिक्यूल कंपाउंड है, ठीक है। अब इसका जो आगे ब्रेकडाउन होता है वो अलग अलग मीडियम में होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा कंसेप्ट रहता है इसमें इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसी की बात करेंगे हम। इन प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2, ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा इन लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन की कमी में। तीसरा इन एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। क्लियर है? इतना समझ में आ गया सभी को? अब हमें पता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम ह्यूमन बीइंग्स ही करते हैं, पता है ना इतनी बात। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपको पता है कि कहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। तो यहां पर ये जो रिएक्शन होगी वो कहां पर होगी बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन के लिए मैं आपको बता दूं कि किसी की जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो जब बॉडी में ज्यादा यूटिलाइज हो जाती है तो फिर मॉलिक्यूल जो आपके सेल्स होते हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, कहां पर कमी पड़ेगी, मसल सेल्स में। ये जो आपकी रिएक्शन होगी वो आपको कहां पर होगी, आपकी मोस्टली मसल सेल्स में। इसके लिए एग्जांपल इन एब्सेंस ऑफ O2, इसका जो आपका इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है, जो आपका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो किसमें होता है, यीस्ट के अंदर। किसके अंदर कॉमन है, यीस्ट के अंदर। मैं ऊपर लिखा भी था पहले कि किसमें कॉमन होता है आपका, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ये किसमें, यीस्ट के अंदर, ठीक है। अब देखेंगे किसकी चीज में टूटती है, ऊपर भी बता चुका हूं आपका। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरुविक एसिड है वो किस किस चीज में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, साथ में वाटर जो है वो प्रोडक्ट की तरह आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? इन लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में किसमें टूटता है, तो ये यहां पर टूटता है किस चीज में, लैक्टिक एसिड में। किसमें, लैक्टिक एसिड, ठीक है, प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर है? उसके बाद एब्सेंस में, एब्सेंस भी यीस्ट के अंदर, किस चीज में, इथेनॉल में। इथेनॉल प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर है? इनमें ही टूटता है। तो यही हमें एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो अभी इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जब तक समझ में आ गया ना सभी को, तो जब तक आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका आगे का कंसेप्ट लिखते हैं, थ्योरी लिखते हैं। लिखिए सभी ने, ठीक। इसके बाद देखेंगे, हम लिखेंगे ग्लूकोज, इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे आपको किस तरीके से लिखनी है। ग्लूकोज विच इज, कितने मॉलिक्यूल कंपाउंड था ना, ग्लूकोज जो समझा था 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड, ठीक है, विच इज 6 मॉलिक्यूलर कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, टूटता है। किस चीज में टूट रहा था, चेक कीजिए, साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर टूट रहा था, साइटोप्लाज्म के अंदर टूट रहा था। ब्रेक डाउन इन साइटोप्लाज्म, विद इन साइटोप्लाज्म, विद इन साइटोप्लाज्म। किस चीज में टूट रहा था, इनटू 3 मॉलिक्यूलर कंपाउंड में। 3 मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कौन सा है वो 3 मॉलिक्यूलर कंपाउंड, पायरुवेट। क्लियर सभी को यहां तक इतना? उसके बाद क्या होता है आपका, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, दिस पायरुवेट, ये जो पायरुवेट था किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर समझाया था मैंने आपको, ठीक है, विद इन माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक्स डाउन इनटू टूटता है, किसमें टूट रहा था, देखो इस तरीके से बताया, बनाया था हमने, ये आपका यहाँ पर क्या था, O2 प्रेजेंस था, यहाँ पर लैक थी O2 की, ठीक है। थर्ड में हमने बताया था आपको क्या, एब्सेंस थी किस चीज की, O2 की। तीन केसेस थे, यहाँ पर आपका CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी था, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या था, लैक्टिक एसिड प्लस वाटर प्लस एनर्जी था, यहाँ पर आपका इथेनॉल प्लस वाटर प्लस एनर्जी था, ठीक है। सेम कंसेप्ट सेम वहां लिखते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू गिव अस एनर्जी, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू गिव अस एनर्जी। हमें एनर्जी देनी है, क्लियर है इतना, समझ में आ गया सभी को। इसके बाद देखिए, उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन में, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन दिस पायरुवेट विद इन किस चीज में, बताया था मैंने आपको, किसमें, मसल सेल्स में, किसमें, मसल सेल्स में, विद इन मसल सेल्स ब्रेक डाउन इनटू किसकी चीज टूटता है, लैक्टिक एसिड वाटर एंड एनर्जी में, इनटू लैक्टिक एसिड एंड वाटर टू गिव अस एनर्जी, क्या देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, टू गिव अस एनर्जी। समझ में आ गया इतना। उसके बाद बात आती है किसकी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन केस में, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन दिस पायरुवेट विद इन किस चीज में, यीस्ट में, बताया था मैंने आपको, विद इन यीस्ट ब्रेक्स डाउन इनटू, टूटता है, किसकी चीज में टूटता है, देखिए, इथेनॉल वाटर और एनर्जी में, इनटू इथेनॉल एंड वाटर टू गिव अस एनर्जी, टू गिव अस एनर्जी। क्लियर है सभी को इतना। सॉरी बेटा, ये चीज ध्यान रखना, वो लैक ऑफ हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर क्या है, इन एब्सेंस ऑफ, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ, माइंड मत करना, ठीक है, हो जाता है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ O2। समझ में आ गया इतना सभी को। इसके आगे अब देखिए, प्रोडक्ट आया हमारे पास एनर्जी, क्या प्रोडक्ट आया था, एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी जो है, ठीक है, ये हमारे अंदर बात करें किसकी फॉर्म में आपकी स्टोर होती है, एटीपी की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में। दिस एनर्जी इज stored in the form of ATP and ADP, amino triphosphate and amino diphosphate, क्लियर है, जिन्हें कि हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
उसके बाद आगे का पढ़ते हैं। ले लिए सभी ने? आगे का देखेंगे इसके बाद। इसके बाद देखेंगे हम किस चीज के बारे में, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, पहले इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे का समझेंगे। ठीक है, देखेंगे इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है। ठीक है, अभी सबसे पहले नसल कैविटी बनाएंगे। नसल कैविटी के बाद आप इनको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद इनमें से सब ब्रांचेस निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से ब्रांचेस निकालेंगे। ठीक है, इनके आगे कुछ इस तरीके से सेक लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे रफली ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है इतना? आप देखिए, इस सेक्शन को हम बोलते हैं नसल कैविटी। लूज वाले सेक्शन को आप क्या बोलते हैं? नसल कैविटी। नसल कैविटी। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ गए, तो ये भी बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, डायग्राम सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद इसे बोलते हैं ट्रैकिया। उसके बाद फेरिंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ब्रोंची। ठीक है, और इनको बोलते हैं ब्रोंचियोल्स। ठीक है, ये होती हैं सब ब्रांचेस, सब ब्रोंचियोल्स। ठीक है, ये होते हैं एल्वियोलर, एल्वियोलर सेट। क्लियर है अभी आपको डायग्राम इतना? समझ में आ गया सभी को? देखो होता क्या है, इसी को हम साथ के साथ एक्सप्लेन करते चलेंगे, समझते जाइएगा। सबसे पहले तो नसल कैविटी को हम डिस्क्राइब करते हैं, इसमें किस चीज को? नसल कैविटी को। अपर पोर्शन शुरू करते हैं, लोअर सेक्शन तक जाते हैं। ठीक है, अपर पोर्शन को डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपका नसल पॉइंट, नसल कैविटी। ठीक है, नसल कैविटी कंप्राइजेस ऑफ नोस्ट्रिल्स। किसकी कंप्राइज होती है ये? नोस्ट्रिल्स की। लिखेंगे नसल कैविटी comprises of nostrils। आपको पता है तो जो ओपनिंग्स होती हैं आपकी नसल कैविटी की, उन्हें क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स। ठीक है, थ्रू विच, जिसके थ्रू क्या होता है? एयर एंटर्स रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, इसके थ्रू क्या है? आपकी एयर जो है मूव करती है कहां पर? रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है, अब इस नसल कैविटी के अंदर जो आपका नोस्ट्रिल्स हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर और एक लिक्विड होता है जिसे बोलते हैं म्यूकस, जिसकी वजह से ये ऑलवेज वेट रहती है। ठीक है, लिखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट, नोस्ट्रिल्स है hair like structure and
इज ऑलवेज वेट, और हमेशा कैसे रहते हैं, नोस्ट्रिल्स वेट रहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, इसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, म्यूकस। ठीक है, जिन दोनों का फंक्शन क्या होता है देखिए, विच फिल्टर्स द एयर, फिल्टर्स द एयर एंड ब्रिंग इट, और इसे साथ में ध्यान रखना, ये उसको बॉडी टेम्परेचर पे भी लेके आते हैं आपको, एंड ब्रिंग्स इट टू द बॉडी टेम्परेचर, टू द बॉडी टेम्परेचर। क्लियर सभी को, इतना समझ में आ गया। अब हमें पता है हमारे यहाँ पर आ गई, उसके बाद ट्रेकिया होता है। ठीक है, ये लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कनेक्ट रहता है आपका नसल कैविटी से और एयर को पास ऑन करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ट्रेकिया इज अ लॉन्ग narrow tube like structure which passes air to the respiratory tract, or lungs you can say। इतना क्लियर हो गया सभी को। उसके बाद देखिए फेरिंग्स। ठीक है, ये बीच में आते हैं, बेसिकली ये वॉइस बॉक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये सेक्शन होते हैं आपके नॉर्मली विंड पाइप के। फेरिंग्स इज सेक्शन ऑफ फूड पाइप, सॉरी विंड पाइप, which produce sound, जो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लैरिंग्स। ठीक है, अगेन इसके बारे में लिखेंगे, लैरिंग्स इज नैरो ट्यूब कनेक्टिंग, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, फेरिंग्स एंड हैव कार्टिलेजियस रिंग्स। क्या होता है इसके पास, कार्टिलेजियस रिंग्स, बस कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं। ठीक है, जिनका काम क्या होता है, क्योंकि देखो बेटा अगर एक बार मसल्स चिपक गई, चिपकी रह जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है, वॉल्स को कोलैप्स होने से रोकता है। ठीक है, आपके विंड पाइप की, विच प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ वॉल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और यू कैन से विंड पाइप। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज योर ब्रोंची। ठीक है, इन कंसेप्ट को ध्यान रखना। नॉर्मली किसकी बनी होती है नसल कैविटी, आपकी नोस्ट्रिल्स की बनी होती है। रिकैप कर देता हूं, नसल कैविटी कंप्राइज होती है नोस्ट्रिल्स की, जिसके थ्रू आपकी एंटर करती है एयर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, नोस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, एयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एयर लाइक स्ट्रक्चर एंड इज ऑलवेज वेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, और ये हमेशा वेट रहती है म्यूकस की प्रेजेंस से। ठीक है, और क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्टर द एयर और उसे बॉडी टेम्परेचर पर लेके आते हैं, ब्रिंग इट टू द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद ट्रेकिया क्या है, लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है व्हिच पासेस द एयर टू द रेस्पिरेटरी और द लंग्स। उसके बाद फेरिंग्स, ये सेक्शन है विंड पाइप का जो कि आपको क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड। ठीक है, लैरिंग्स जो है वो नैरो ट्यूब है, कनेक्ट करता है एल्वियोली को। ठीक है, उसके बाद
कनेक्टिंग एल्वियोली एंड फेरिंग्स एंड हैव कार्टिलेजस रिंग्स। और इसके अंदर क्या होता है, कार्टिलेजस रिंग्स होते हैं। ठीक है, ये कार्टिलेजस रिंग्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग को वॉल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि ये चिपक गई, चिपकी रह जाएगी। ठीक है, हमें पता है कार्टिलेज प्रॉपर्टी होती है कि वापस अपनी जगह पर पहुंचना। ठीक है, तो हम सांस लेते तो पिचकती है बट ये वापस पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या, ब्रोंची। ठीक है, ब्रोंची के बारे में देखेंगे। ब्रोंची is the section derived from larynx ठीक है, और क्या करता है आपका, which divides into two bronchus known as bronchioles। क्लियर है इतना? देखिए, इसके बाद आपका जो ब्रोंची है वो सेक्शन है आपका जो कि लैरिंक्स से कनेक्टेड रहता है, ड्राइव होता है। जो ड्राइव दो दो आपके ब्रोंचस में डिवाइड हो जाता है, जिनको क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोल्स। ठीक है, ब्रोंचियोल्स भी आपके यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका नॉर्मली जो आपके ये ब्रोंचियोल्स हैं वो सब डिवाइड हो जाते हैं सब ब्रोंचियोल्स में। ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं जिसमें स्मॉल ट्यूबिंग्स में कनेक्ट रहते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम सब ब्रोंचियोल्स। और उनके एंड पर क्या होते हैं, एल्वियोलर सैक। क्या होते हैं, एल्वियोलर सैक। ठीक है, देखेंगे इसके बारे में। ब्रोंचियोल्स डिवाइड्स इनटू सब ब्रांचेस और सब ब्रोंचियोल्स which है जिनके पास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। इनके पास क्या होते हैं, देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है ना एट द एंड, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एट द एंड। ठीक है, नोन एज एल्वियोलर सैक। क्लियर है इतना? वो क्या कहलाते हैं आपके, एल्वियोलर सैक। ठीक है, इसके बाद का नॉर्मल कांसेप्ट जो है मैं इस डायग्राम को इस करके लिख देता हूं। ठीक है, इस साइड में अब देखते रहिए इनका फंक्शन क्या होता है। इसके बाद आप करते हैं इसके फंक्शंस की, एल्वियोलर सैक के। ठीक है, एल्वियोलर सैक are provided with blood vessels, provided with blood vessels। जो एल्वियोलर सैक होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं किसके साथ, ब्लड वेसल्स के साथ। ठीक है, which help in exchange of gases from blood। ठीक है, by the process of diffusion, by the process of diffusion। ठीक है, एंड दिस योर होल कंसेप्ट, ठीक है, ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कंप्लीट हमने पढ़ा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। दिस प्रोसेस ऑफ exchange of gases is known as respiration in human beings, respiration in
meetings. So all the best guys, keep preparing and showing your work. ठीक है, we have completed our task here. I hope आप सभी को समझ में आया. ठीक है, तो लास्ट में वही सेम बात कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करें जो कि कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और हमारे इस इंडिया को कोचिंग फ्री बनाने में मदद करें, हमारे इस कैंपेन में हिस्सेदार बने. ठीक है, और आपको जो भी डाउट होते हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. और मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट की है जो कि आपको यूथ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बताती है आपको फेक एलिगेशंस के बारे में या फिर उन सब चीज़ों के बारे में जो कि आपको आपके सक्सेस के पाथ से हटाती हैं. ठीक है, लिंक इस बायो में, इसके बायो में दे दिया मैंने इस वीडियो के में, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं. ठीक है, और साथ में आप इन नोट्स को कॉपी करते रहिए, होमवर्क करते रहिए. ठीक है, और वी विल डेफिनेटली गोइंग टू हिट द examinations 2021. Thank you so much guys for watching the videos till the